Hello dear students, how are you all? You all are welcome back in MPI's online session और हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5th जिसका नाम है लेट्स प्ले गेम्स। इसमें हमने देख लिया था आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, एडवांटेजेस ऑफ गेम्स, टीम गेम्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट, सबसे पहले तो हमने देखा था कि टीम क्या होता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा गेम जिसमें आमने सामने दो टीमों की आवश्यकता पड़े उनको टीम गेम्स कहते हैं। मतलब जिनको खेलने के लिए दो टीमों की आवश्यकता होती है या फिर दो टीमों की जरूरत होती है उनको टीम गेम्स कहते हैं। और टीम क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। ऐसा ग्रुप जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो उसमें रहते हैं उसको टीम कहते हैं। तो टीम स्पिरिट मतलब जो प्लेयर्स हैं उनकी जो टीम है उनकी स्पिरिट। अब आप पूछोगे मैम स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट को हम एक इमोशनल हमारी क्या कह सकते हैं, उसको भावना कह सकते हैं। ठीक है ना, स्पिरिट को हम हिंदी में भावना कह सकते हैं। एक जो मतलब हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं एक टीम के लिए। आप खुद भी अगर कोई गेम खेलते हो तो आपके टीम का कोई मेंबर है, आपके टीम का कोई प्लेयर है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है या सामने वाली टीम हमको चीट करती है या हमारे किसी प्लेयर को हार्म करती है तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही दुख भी होता है। तो ये एक हमारे उनके लिए जो हमारे मन में जो भावना होती है उसी को स्पिरिट कहते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे मन में हमारे टीम के प्लेयर के लिए ये भावना नहीं होगी तो हमारी टीम जो होती है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। एक टीम के प्लेयर्स के बीच एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोग होना चाहिए। ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जिससे हम लोग एक भाव से खेलें और सब आपस में मिलकर खेलें। और हमेशा एक टीम का जो मोटो होता है वो जीतने का होता है। लेकिन कभी भी अगर आप खेल रहे हो तो आप जीतने के लिए खेलो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि किसी भी हालत में जीतना है। जब हम ये सोच लेते हैं ना हमको किसी भी हालत में जीतना है, तब हम जो लिमिट्स होती है वो क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी, और हमको पता भी नहीं रहता है क्योंकि हमको बस एक ही चीज दिखती है सामने जो होती है जीत की। किसी भी कंडीशन में हमको जीतना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि या तो हमारे ही टीम के किसी प्लेयर से झगड़ा कर लेते हैं या उनको हार्म कर लेते हैं या फाइट हो जाती है, या अपोजिशन में जो टीम होती है उसके साथ में हम झगड़ा कर लेते हैं या उनको हार्म कर देते हैं। आप अगर खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो कुछ सीखने की भावना से करें कि आज मैं अगर ये गेम जीता तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन अगर मैं नहीं भी जीता या मैं नहीं भी जीती तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। गेम में हार जीत तो होती रहती है। अगर आप खेल रहे हैं तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए हार को सहन करने की। ठीक है ना, जीत तो मिलती है तब इंसान खुश होता ही है, लेकिन उसको जब हार मिले तब हमको टेंशन नहीं लेना या फिर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम में जीत और हार होती रहती है। ठीक है ना, ऐसे ही लाइफ के हर एक मोड पे मतलब आप कभी भी कुछ भी करो, आप कोई एग्जाम भी दे रहे हो, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की और नंबर कम आए तो वो आपका दोष है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने मेहनत की है और फिर अगर कम नंबर आते हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भूल रह गई होगी हमसे, तो ऐसा हो जाता है। तो हमको मतलब जब है ना हमारा टाइम अच्छा होता है तो ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और जब हम दुख में तो ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो ऐसा ही होता है। टाइम तो कभी हम हारते हैं कभी हम जीतते हैं, तो वो टाइम निकल जाता है। इसमें कोई भी इश्यू करने की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी खेलो इस भावना से खेलो कि हम आज कुछ नया सीखेंगे, हमको आज कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है ना, इन स्पोर्ट्स खेलों में टीम स्पिरिट इज अंडरस्टूड एज द स्पिरिट दैट मेक्स द प्लेयर्स वांट देयर टीम टू सक्सीड। खेल में क्या होता है या फिर स्पोर्ट्स ऐसे पीछे प्लूरल है, खेलों में क्या होता है? टीम स्पिरिट, जो टीम की भावना होती है, ठीक है ना, वो समझी जाती है, इज अंडरस्टूड एज द स्पिरिट दैट मेक्स द प्लेयर्स वांट देयर टीम टू सक्सीड। क्या होता है कि खेलों में जो भावना होती है टीम की आपस में जीतने की, ठीक है, वो जो भावना होती है वही क्या करती है, वही जो भावना होती है मेक्स द प्लेयर्स वांट देयर टीम टू सक्सीड। वही जो स्पिरिट होती है वहां प्लेयर्स के अंदर वो फीलिंग्स लाती है किसकी? सक्सीड होने की, कि ये गेम हमको जीतना है। ठीक है ना,
ये गेम हमको जीतना है या फिर हमें हमारी टीम को जिताना है। अगर आप में से कोई कभी किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर गया होगा तो आपके अंदर फीलिंग्स होगी कि इस समय आप खुद को नहीं देखोगे, उस समय आपको आपकी कंट्री से देखते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो तो आपको आपके ब्लॉक से पहचानेंगे, अगर आप स्टेट लेवल हो तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से पहचानेंगे, अगर आप नेशनल लेवल पर हो तो आपको आपके स्टेट से पहचानेंगे, और अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल पर हो तो वहां पर आपके नेशन से आपको पहचानेंगे। तो उस समय हमको बहुत ही ज्यादा प्राउड की फीलिंग होती है। तो एक टीम के अंदर खेलते टाइम भी ऐसा ही होता है। उस समय हम मैं खुद ये नहीं देखते, उस समय हम ये देखते हैं मेरी टीम, ठीक है ना, मेरा ग्रुप, मेरा गेम, ये देखते हैं हम। उस टाइम पे हम किसी एक इंसान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, उस टाइम पे हमको पूरी टीम के लिए सोचना होता है। और एक जो स्पिरिट होती है, हमारे अंदर कुछ करने की भावना होती है, वही हमको एक टीम को सक्सेसफुल बनाने में या सक्सीड करने में हमारी हेल्प करती है। प्लेयर्स कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट व्हाइल प्लेइंग एज अ टीम। प्लेयर्स जो होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट मतलब सहयोग देना, ठीक है ना, साथ में मिलकर काम करना। कोऑपरेट मतलब होता है सहयोग देना, और कोऑर्डिनेट मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। कोऑपरेट का एक मतलब है ना, हेल्प करना भी हो सकता है, सहयोग देना भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई अगर काम करे तो उसमें थोड़ा हाथ बढ़ाना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेट का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना या फिर सहयोग देना। तो जो प्लेयर्स होते हैं वो उस स्पिरिट के कारण ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं व्हाइल प्लेइंग एज अ टीम, जिस समय वह एक टीम में खेल रहे होते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि जिस समय हम हमारी टीम के साथ में खेलते हैं उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं इंडिविजुअल, मतलब मैं स्वयं या मैं खुद, मुझे खुद का परफॉर्मेंस को हम हिंदी में हमेशा सबको पता होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए एक वर्ड है, प्रदर्शन करना कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करना, और इंडिविजुअल मतलब स्वयं का या खुद का। तो इस समय कोई भी, जब हम टीम में खेल रहे होते, चाहे आप हो मैं हूं, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं खुद को कैसे बेस्ट दिखाऊं या खुद कैसे सब कुछ कर लूं या फिर सब लोग मुझे ही देखें ऐसा हो या फिर मेरा ही नाम हो। ऐसा कोई भी टीम में खेलते वक्त नहीं सोचता है, क्योंकि उस समय जो हमारे मन में भावना होती है वो एक टीम की तरह खेलने के लिए होती है, और जीतने की भावना भी एज ए टीम जीतने की होती है। तो हम कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते, हम कभी भी रुचि नहीं रखते हैं किसमें, शोइंग मतलब दिखावा में। किस चीज के दिखावा करने में, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मेरा खुद का प्रदर्शन हो, या फिर खुद का टैलेंट मतलब हमारी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है ना, हमारा जो एप्टीट्यूड है, हमारी जो एलिजिबिलिटी है या हमारी जो एबिलिटी है, उसको हम दिखाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोग हमें नहीं, हमको हमारी टीम से पहचान रहे हैं। कोई, जब आप टीम में खेलोगे तब कोई भी आपको, आप जैसे हमारे स्कूल है, आप स्कूल का एग्जांपल ले लो, आप कहीं पर भी जाते हो, स्कूल के यूनिफॉर्म में आप जा रहे हो, तो लोग आपको महाराणा प्रताप का बच्चा है ऐसे पहचानेंगे, क्योंकि उनको आपका नाम नहीं पता है। तो उस टाइम पे हमको स्कूल का रेपुटेशन मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, जब हम टीम में खेलते हैं तब हमारी जो पहचान होती है वो हमारी टीम से होती है। तो हम पूरा का पूरा सहयोग ऐसे ही दें कि हमारी टीम को हमें सक्सेड करना है, हमको हमारी टीम के साथ में खेलना है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कोई भी नहीं दिखाना चाहता है, और अगर कोई ऐसा चाहता है तो ये बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि एज अ टीम वी आर द पार्ट ऑफ दैट टीम एंड वी नीड टू फुलफिल एवरीथिंग एंड वी नीड टू डू एवरीथिंग वी कैन फॉर आवर टीम, ठीक है ना। हमको हर एक चीज ट्राई करनी होती है जो हम हमारी टीम को जिताने के लिए कर सकते हैं। उस टाइम पे हमको हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने की या हमारे अंदर जो टैलेंट है, ठीक है ना, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लोग आप कितना भी कर लो आपको नहीं देखेंगे, वो आपको आपकी टीम से पहचानेंगे। जब हमारी इंडिया की टीम खेलने के लिए जाती है वर्ल्ड कप, उस टाइम पे हम धोनी जीत गया आया, कोई भी प्लेयर आ गए, सारे प्लेयर आ गए, ठीक है ना, तो हम किसी इंडिविजुअल प्लेयर का नाम नहीं लेते। उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया जीत गया, ठीक है ना। तो इंडिया क्या है, इंडिया की टीम है, वो क्रिकेट प्लेयर्स की ये जो टीम है। यहाँ पे इमेजेस भी बताए हुए हैं, इमेज बताया हुआ है, हडल सिग्निफाइज टीम स्पिरिट। ये जो हडल कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको हडल करना कहते हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप बनाकर आपस में उनके कोई डिस्कशन हो रहा है या फिर एक दूसरे को वो कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो
बताता है कि हम लोग कितने इंटरेस्टेड हैं हमारी टीम के लिए या फिर हमारी टीम को जिताने में। तो एक जो अच्छा प्लेयर होता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे खुद का प्रदर्शन हो या मेरा खुद का परफॉर्मेंस लोगों को दिखे या फिर मेरे खुद का जो टैलेंट है वो दिखे, ऐसा कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। तभी एक जो टीम होती है वो सक्सेसफुली किसी गेम को जीत पाती है। टीम इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगर कोई चीज मैटर करती है, कोई चीज मायने रखती है, तो वो एक ही चीज होती है जो कि होती है टीम। टीम के बिना एक प्लेयर कुछ नहीं होता है। जब वो टीम में खेल रहा है तब वो जो टीम होती है वही उसकी पहचान होती है। तो हम अगर कभी भी ग्रुप में खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं, तो हमको हमेशा हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेलते उस टाइम पे हम यहाँ बैठे बैठे गला दूसरे दिन आवाज नहीं निकलती, इतना चीयर अप करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अंदर से हमारी कंट्री के लिए या हमारे प्लेयर्स के लिए कैसी फीलिंग होती है, इसी को हम स्पिरिट कहते हैं। तो वही स्पिरिट जो होती है वो हमारे प्लेयर्स को जोश देती है, ठीक है ना। वो लोग जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और तभी वो जीत पाते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी को चीयर अप भी करते हैं तो उनको इस तरीके से चीयर अप करें कि वो अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेस हो गया तो वो कॉन्फिडेंस से बढ़ जाए, उनका जो आत्मविश्वास होता है वो बना रहे। क्योंकि टीम के बिना हम कभी भी कुछ नहीं होते हैं। जैसे एक इंसान अकेला कुछ नहीं होता है जब तक उसकी फैमिली उसके साथ में ना हो, तो प्लेयर्स का भी ऐसा ही होता है। जब तक टीम साथ में ना हो तब तक कोई एक प्लेयर अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाकर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड थैंक यू।